दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालकर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। गुमशुदा की तलाश। नाम धीरज पंडरी गवली। उम्र 33 साल। हाइट 5 फीट 2 इंच। रंग भूरा। रहने की जगह लालौंडे जगह बोईसर इलाके से लापता। कॉन्टैक्ट जानकारी। अगर किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी है या उसे कहीं देखा है तो प्लीज तुरंत इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। 9527929249 अथवा 9823347212 अथवा 9764051063। डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा ने मांग की है कि महाराष्ट्र राज्य के सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जरूरी किट और सेफ्टी किट दी जानी चाहिए। ये मांग राज्य के लेबर मिनिस्टर माननीय श्री आकाश फुंडकर से की गई है। महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है और अब महज एक दिन शेष रहने से राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वालिव पुलिस ने चोरी के कई मामलों का किया पर्दाफाश। वसई वालिव पुलिस स्टेशन की क्राइम डिटेक्शन टीम ने सेंधमारी, वाहन चोरी और बस चोरी के मामलों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए अलग अलग कार्रवाइयों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया है। मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार रात पीछे जा रही बेस्ट की बस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के होंगे इंतजाम। ठाणे के ढेकले गांव इलाके में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे के किनारे अनमोल नर्सरी के पीछे एक अनजान व्यक्ति की बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार दोपहर स्थानीय लोगों को एक पुरुष की सड़ी गली बॉडी मिलने के बाद इसकी जानकारी तुरंत मनोर पुलिस को दी गई। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के अंतर्गत कर छूट की समय सीमा बढ़ाने की मांग। ग्राम पंचायत कर थकबाकी में व्यावहारिक सुधार हेतु प्रशासन को सौंपा गया निवेदन। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के अंतर्गत वाड़गांव ग्राम पंचायत में हुआ आदर्श विकास। मंगलवार गुरुवार 29 शाम करीब 4 बजे तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लॉट नंबर E120 पर आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के प्लांट के स्टोरेज गोदाम में अचानक आग लग गई। इस घटना से कुछ देर के लिए पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी मच गई। आचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र के शिरडीनगर इलाके में रविवार को 30 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार शिरडीनगर स्थित साई पैलेस प्लाजा निवासी अंजलि राममणि मिश्रा उम्र 30 वर्ष अपने परिवार के साथ रहती थीं। वसई विरार मनपा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। नामांकन की अंतिम तिथि से लेकर एक दिन पहले 9 प्रभागों में कुल 58 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। विरार शहर मनपा वसई विरार शहर मनपा के 9 वार्डों में कुल 2952 आवेदन बिके हुए हैं, किंतु अब तक कुल 59 नामांकन ही दाखिल किए गए हैं। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज मंगलवार है। इसी वजह से सभी राजनीतिक दलों के इच्छुक उम्मीदवारों की भारी भीड़ उमड़ेगी। मुंबई के 270 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार घोषित। नालासोपारा आगामी निकाय चुनाव को लेकर वसई विरार में राजनीतिक माहौल चरम पर है।
सभी पार्टियों के इच्छुक उम्मीदवार अपनी दावेदारी को लेकर हर संभव प्रयास में लगे हैं। नालासोपारा बगावत पर उतरी रुचिता शिवसेना शिंदे गुट की नालासोपारा महिला शहर प्रमुख रुचिता नाइक ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों के आग्रह पर वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मनपा चुनावों की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल वसई विरार मनपा क्षेत्र में रह रहे उत्तर भारतीय मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। मराठी एक्ट्रेस हेमलता पाटकर गिरफ्तार। जानिए मुंबई के बिल्डर से 10 करोड़ उगाही का क्या है पूरा मामला। मुंबई पुलिस की जबरन वसूली विरोधी दस्ते ने गोरेगांव के एक बिल्डर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस मामले ने रियल एस्टेट और मनोरंजन जगत दोनों में हलचल मचा दी है। गिरफ्तार महिलाओं में एक मराठी एक्ट्रेस हेमलता पाटकर हैं। दादर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये नया प्लेटफॉर्म वेस्टर्न रेलवे के मौजूदा प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बगल में बनेगा। इस कदम से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए बेहतर व्यवस्था होगी। बीएमसी चुनाव में सीटों को लेकर कई दिनों की कठिन बातचीत के बाद भाजपा और शिवसेना ने आखिरकार सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया। कुल 227 सीटों में से भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना शेष 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। दोनों पार्टियां अपने अपने कोटे से कुछ सीटें अपने सहयोगियों को भी देंगी। नए साल के स्वागत के लिए प्रशासन यात्रियों के लिए कई तरह के उपाय कर रहा है। मुंबई लोकल के बाद अब बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम भी 31 दिसंबर की रात यात्रियों के लिए स्पेशल बस सर्विस शुरू करेगा। ये सुविधा 31 दिसंबर की रात मुंबईकरों की यात्रा के लिए उपलब्ध कराई गई है। वसई विरार और भिवंडी निजामपुर नगर निगमों समेत 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। भिवंडी में हलचल तेज हो गई है। अब भी सीट बंटवारे को लेकर विवाद है। बगावत के सुर तेज हो गए हैं। बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। एक दिन पहले कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले में बदलाव कर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को स्तब्ध कर दिया। पहले कांग्रेस ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में सभी 227 वार्डों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया था। भांडुप वेस्ट में स्टेशन रोड पर एक बड़ा बस हादसा हुआ है। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम की एक बस ने कथित तौर पर कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग जख्मी हुए हैं। आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में साइबर फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई की एक बुजुर्ग महिला से साइबर ठगों ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और अन्य अधिकारियों का रूप धारण कर कथित तौर पर 3 करोड़ 71 लाख रुपए की ठगी की है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।